और हरियाणा कांग्रेस के टिकटों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की लोकसभा टिकटों को लेकर ये बड़ी जानकारी। आज हरियाणा कांग्रेस के टिकटों का ऐलान मुश्किल ही लग रहा है। हरियाणा में 4 सीटों पर एक नाम फाइनल है, सोर्सेस से ये खबर मिल रही है। बाकी 5 सीटों पर 2 नाम अभी भी बने हुए हैं। अंबाला सिरसा को लेकर कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। रोहतक और हिसार को लेकर कोई पेच नहीं है। वरुण मुलाना, कुमारी सैलजा का नाम ऑलमोस्ट फाइनल है। दीपेंद्र हुड्डा और ब्रिजेंद्र सिंह का नाम भी ऑलमोस्ट फाइनल माना जा रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं एक से ज्यादा नाम वाली 5 लोकसभा सीटें, लेकिन है कौन कौन सी वो सीटें हैं? फरीदाबाद और गुरुग्राम सीट पर एक से ज्यादा नाम है। महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर एक से ज्यादा नाम इस पैनल में है। सोनीपत और करनाल सीट पर एक से ज्यादा नाम है। ये वो 5 सीटें हम आपको बता रहे हैं जिसपे एक से ज्यादा नाम पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि कब तक ये क्लियर होगा, कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज होंगे और उसके बाद उनके नामों की घोषणा होगी। तो देखिए, जो बैठक आज हुई है सीईसी की, उसके बाद जो कांग्रेस की लिस्ट संभावित आज अगर आएगी तो उसमें हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट्स के नाम तो मुश्किल ही माने जा रहे हैं, लेकिन अगर कल या परसों में आती है तो संभावित माना जा सकता है कि आ सकते हैं नाम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, क्या अपडेट है आपके पास? आज भी नाम की घोषणा होना मुश्किल है? देखिए, आज नाम की घोषणा होना मुश्किल है। उसकी वजह है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बाहर हैं और जो रैली सतना में करनी थी राहुल गांधी को, वो रैली में भी अब कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ड्यूटी लगी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज जिस हिसाब से जो पार्टी के महासचिव हैं वो भी निश्चित तौर पर आज शायद दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, जो जानकारी अब तक मिल पा रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है हमारे सोर्सेज के हवाले से कि आज लिस्ट आना बहुत मुश्किल है। और ये जो कहीं ना कहीं तैयारियों की बात है, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय कि आज लिस्ट आती नजर नहीं आ रही। और पेज कितनी सीट पर फंसा है, कितनी सीट क्लियर है, ये भी हम दर्शकों के सामने जानकारी रख रहे हैं। और जानकारी निश्चित तौर पर इस लिहाज से निकली है कि 4 सीट ऐसी हैं जिन पर सिंगल नाम है। ये हमारे सोर्सेज ने पुख्ता तौर पर हमको जानकारी दी है और 4 सीटों के जो नाम है वो हमने स्क्रीन पर अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर एक से ज्यादा नाम है, तो कहीं ना कहीं फैसला करके आगे फाइनल रिकमेंडेशन करनी है। इस लिहाज से ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आज लिस्ट आ नहीं सकती, जिसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। सब कमेटी रिपोर्ट पर उन्होंने सोनिया गांधी सहित सब कमेटी के 2 सदस्यों के साथ आज चर्चा की। ये जानकारी अब से कुछ देर पहले हमने रखी थी। और महत्वपूर्ण तरीके से ये देखा जाए तो 4 सीटों में अंबाला, सिरसा, रोहतक और हिसार को लेकर नाम जो है वरुण मुलाना, कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और ब्रिजेंद्र सिंह है। एक से ज्यादा नाम वाली जो सीट है, हालांकि मुझे इसमें भी लगता है कि सोनीपत पे नाम भले ही बाहर ना निकल पा रहा हो, लेकिन सोनीपत पे सीधे तौर पर एक नाम निकल कर आएगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी और करनाल 4 सीट मुख्यतः ऐसी हैं जिन पर एक से ज्यादा दावेदारी है। और जो तमाम लीडर्स हैं उनके दावेदारों के, वो भी अपनी तरफ से तमाम तरीके से कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर अपनी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन आज जब चर्चा हुई उसके बाद भी इन 5 सीटों पर जिस पर एक से ज्यादा दावेदारी है लोगों की, उस पर क्यों फाइनलाइज नहीं हो पाया है अभी तक? क्या इसके पीछे के कारण लगते हैं विनोद? देखिए, आप इस तरह से समझिए इस खबर को कि कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो नाम रखने के बाद एक फाइनल डिसीजन लेना है। ये नहीं है कि चर्चा नहीं हुई, निश्चित तौर पे चर्चा हो चुकी है। ये भी पुख्ता तौर पे जानकारी है कि कहीं ना कहीं तमाम चीजों पे चर्चा के बाद फाइनल डिसीजन पार्टी के स्तर पर होना है। पार्टी के स्तर पर जब फैसला होगा तो वो कहीं ना कहीं समय लगेगा और उस समय का ही इंतजार किया जा रहा है। चलिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विनोद इन सारी जानकारियों के लिए।